मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 5 दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत सभी नॉर्थ वेस्ट राज्यों में 2 से 3 डिग्री का तापमान बढ़ सकता है। बीते दिन राजस्थान में गंगानगर का न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में सबसे कम 6.1 डिग्री दर्ज किया गया है। विभाग ने दिल्ली में आज कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं यूपी के 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसमें 15 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है। बीते 24 घंटे में प्रयागराज शहर का तापमान यूपी में सबसे ज्यादा रहा। यहां दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अयोध्या में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का आज अलर्ट जारी किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी आईएमडी ने जताई है। आपको बताते चले कि अगले 5 दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत सभी नॉर्थ वेस्ट राज्यों में 2 से 3 डिग्री का तापमान बढ़ सकता है। बीते दिन राजस्थान के गंगानगर का न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में सबसे कम यानी कि 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग ने दिल्ली में आज कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में आज घना कोहरा छाया रहने की संभावना भी आईएमडी ने जताई। इसमें 15 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, आज दिल्ली के क्या हाल हैं, क्योंकि आईएमडी ने तो आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अंदर और रात से ही अगर बात की जाए तो रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है और जो दर्शकता दर्ज की जा रही है, चाहे वो पालम एयरपोर्ट पर है, लगभग 50 मीटर दर्शकता दर्ज की गई है। वहीं गाजियाबाद में भी यही स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ नोएडा, अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो पूरे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिला और इसके साथ ही आज जो ठंड की जो ठिठुरन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए ठंड के साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण की ग्रैफ भी सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पर आज का AQI 325 दर्ज किया गया है। और कोहरे की वजह से मैं आपको बताता चलूं कि यातायात पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें हैं वो देरी से भरी जा रही है और साथ ही साथ ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी देरी से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अंबुज, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोहरे की स्थिति बनी हुई है लगातार वहां पर, तो प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि कोहरे के समय पर ज्यादातर हादसे होते हुए हमें नजर आते हैं। जी बिल्कुल, यातायात की तरफ से यातायात जो पुलिस है उसकी तरफ से अपनी तरफ से इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ ही उन्होंने लोगों को चाहे वो फॉग लैंप या इंडिकेटर जलाने की नसीहत दी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताता चलता हूँ, यहाँ पर शिवाजी हो दिल्ली के अंदर जो ठंड है, ठंड के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज और कल यानी 3 तारीख और 2 तारीख और 4 तारीख के बीच में यहाँ पर मौसम का जो वैज्ञानिक है उनका अनुमान है कि बारिश हो सकती है। तो वैसे में प्रदूषण से तो राहत मिल सकती है, लेकिन जो ठंड की जो ठिठुरन है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल अंबुज, देखिए आईएमडी ने ये तो बता दिया कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन ये भी एक सवाल उठता है क्योंकि फरवरी का महीना है और ज्यादा तो हम देखते हैं कि 15 जनवरी के बाद से ठंड धीमे धीमे कम होती जाती है, लेकिन इस बार हमें नजर आ रहा है कि 20 तारीख के बाद से लगातार ठंड बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ये अगर जैसे पहले भी देखा जाता तो फरवरी सबसे अच्छा महीना माना जाता था अपने भारत देश के लिए कि यहाँ पर ना अधिक गर्मी रहती थी ना अधिक ठंड रहती थी। लेकिन इस बार फरवरी की शुरुआत में जिस तरीके से जो सुबह के समय में जो ठंड हो रही है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मौसम है वो बदलेगा जरूर और ठंड आएगी, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पहाड़ों पर जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है, पारा वहाँ पड़ रहा है और कई कई जगह पर बारिश के साथ साथ बर्फ पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वैसे में अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर फरवरी के महीने में ठंड होने के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।